नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। और श्रेया में रहेंगे आपके साथ, बात करेंगे आज के मार्केट के कोलैप्स की। क्या वो लॉन्ग ट्रेड ख़त्म हुई, क्या शॉर्ट ट्रेड ओपन हुई, आपके कुछ स्टॉक्स होंगे जहां पर आपके सवाल होंगे, और भी काफ़ी टॉपिक्स होंगे जिन पर आप बात करना चाह रहे होंगे। क्या ये मार्केट में एक नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत है या अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, ये काफ़ी सवाल होंगे। वैसे आज का प्राइस पैटर्न काफ़ी ख़राब था, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज सुबह एक बार तेज़ी आई, लेकिन उसके बाद वो जो कोलैप्स हुई उसमें क्लियरली आज मार्केट ने एक कल के लो को भी ब्रीच किया। इन सब पर बातचीत करते हैं, लेकिन पहले एक बार श्रेया से आज का पूरा मार्केट का एक लेखा जोखा समझ लेते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून, गुड बताइए। आफ्टरनून। बिल्कुल, मार्केट ने थोड़ा आज निराश कर दिया। जाते जाते ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। 200 अंकों के गिरावट के करीब 23,486 के लेवल पर आप देखें तो निफ्टी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी जो आउट परफॉर्म कर रहा था रिलेटिवली निफ्टी से, वहाँ पे भी फिर जाते जाते बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। 400 अंकों के करीब गिरावट 51,209 के लेवल पर क्लोज होता हुआ। सेंसेक्स में भी करीब करीब 800 अंकों की गिरावट आपको दिखेगी। 750 अंकों की 77,288 के लेवल पर क्लोज हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली आज हावी होती हुई। मिड कैप आप देखिए 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, लगभग 0.25% गिरकर 51,646 के लेवल पर क्लोज होता हुआ नजर आया। मिड कैप ब्रेथ खराब थी मार्केट की काफ़ी ज़्यादा। सेक्टर स्पेसिफिक नज़र दौड़ाएंगे तो एक आध सेक्टर जो इन ग्रीन ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, जाते जाते वो उन्होंने भी हथियार डाल दिया और ऑटो एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है। एफएमसीजी तो थोड़ा चढ़कर कारोबार कर रहा था, वो भी जाते जाते इन रेड क्लोज हुआ है। सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता नजर आया निफ्टी फिनसर्व फिनेंस वाले सेक्टर पे। इसके अलावा आप देखिए हेल्थ केयर सेक्टर 1.5% टूटा। ऑयल एंड गैस वाला सेक्टर 1.5% के करीब गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पे थोड़ी तेज़ी आज के सत्र में देखने मिली, उनमें शामिल थे इंडसइंड बैंक। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आज होती हुई नजर आई। ट्रेंड काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे हरियाली देखने को मिली, वहाँ पे तेज़ी बनती नजर आई। भारतीय एयरटेल भी देखिए तो ये टॉप गेनर्स में शामिल था। कल भी भारतीय एयरटेल में तेज़ी थी, आज के सेशन में भी हमें तेज़ी देखने को मिली। लेकिन ज़्यादा स्टॉक्स गिरकर ही बंद हुए आज के सेशन में। उनमें आप देखें तो एनटीपीसी शामिल है, टेक महिंद्रा, सिप्ला, एक्सिस बैंक। लगातार इसमें तेज़ी देखने को मिल रही थी एक्सिस बैंक में, लेकिन आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। सर, आज की क्लोजिंग में थोड़ा बहुत तो डराया है। क्या करना चाहिए? जो आपने शुरुआत में प्रश्न उठाया कि क्या अब शॉर्ट ट्रेंड आ गया है या फिर अभी ये डिप है और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं अब? देखिए, एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आज के हाई का स्टॉप लॉस लगा के कल शॉर्ट कर दें आप मार्केट में, क्योंकि हमारी मार्केट में हो क्या रहा है, अगर आप एग्जैक्ट टॉप पकड़ना चाहते हैं तो क्योंकि 22,150 पे वो शॉर्ट ट्रेड नेगेटिव हुई थी, वहाँ से हमने लॉन्ग कराया था। एग्जैक्ट लो तो 21,900 का था, तो करीब 250 पॉइंट ऊपर वो लॉन्ग ट्रेड आपको मिली। आज भी देखिए आप 23,600 पर वो नेगेट हुई, तो चाहे तो उसको भी स्टॉप बना सकते हैं। तो 23,600 के स्टॉप के साथ मुझे लग रहा है एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर ली जा सकती है श्रेया। कल एक्सपायरी भी है और मार्केट में वो जो मोमेंटम चला रहा था वो टूट गया है अब, और बैंक निफ्टी ने उस मोमेंटम को तोड़ा है। आई थिंक कल एक दो साइन मिले थे मार्केट में। कल जिस तरीके से मिड कैप कोलैप्स हुआ था, एडवांस डिक्लाइन खराब था, परसों तेज़ी के बाजार में इंडिया विक्स ऊपर था। आई थिंक ये कुछ साइन थे मार्केट में कि अब वो एक नियर टर्म ट्रेंड पूरा हुआ। वैसे भी देखिए, मैं एक बात बताऊँ ना, हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, वो खासतौर से मेरे साथ, तो कि हम हर ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा ट्रेंड आपने पकड़ा, 22,150 से वो रैली शुरू हुई, बार बार बात हुई कि ट्रेडिंग स्टॉप के साथ बस कैरी करें, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ बस कैरी करें, और उसको ले आए आप 23,600। आज 23,600 लग गया। सुबह सुबह हमने बात की थी कि अगर 23,600 लग गया तो फिर बाहर जाइए, अपना लॉन्ग प्रॉफिट बुक करके साइड में जाइए। शॉर्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी है, लेकिन लॉन्ग एक बार बुक करके साइड में जाइए। ये एक व्यू था आज मार्केट पर, वो प्ले आउट हुआ। और अब आई थिंक कल कंफर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन आज इस तरीके से स्क्रीन प्ले आउट हुई है, सेंस बन रहा है यहाँ पर कि शायद एक फ्रेश मंदी की शुरुआत हुई है। और आई थिंक 1 अप्रैल को वो टैरिफ का भी डिसीजन आना है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है, और उसके बाद देखेंगे फिर ये फ्रेश ट्रेंड बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच और फिर फ्रेश व्यू लिया जाएगा। आप कुछ सवाल भी लेते हैं, वैसे सवाल इसी इर्द गिर्द हैं। आप देखें तो समीर जी कह रहे हैं, हेलो अनुज सर, श्रेया, कैन वी यूज प्रीवियस डे लो एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से 18 to 24 months, और डू वी यूज प्रीवियस मंथ लो? थैंक्स और एंजॉय योर इवनिंग। नहीं, देखिए, इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस नहीं होता है। अगर आप निफ्टी के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हर लेवल पे इन्वेस्ट करिए। मैं तो 22,000 पे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, वापस 22,000 आएगा, मैं और इन्वेस्ट करूँगा। 21,000 आ गया अगर तो मैं डबल इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो ये तो खैर आप कभी वो नहीं कर पाएंगे।
इन्वेस्टमेंट में वैसे प्रीवियस डे लो का स्टॉप अगर आप लगाने लगे ना तब तो आपको इन्वेस्ट कर ही investment नहीं पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे फिर तो हर बार लगेगा आपका, हर महीने लगेगा। तो ना ही प्रीवियस मंथ के लो, ये इन्वेस्टमेंट में नहीं चलता, ये ट्रेडिंग अप्रोच होती है। ट्रेडिंग अप्रोच में स्टॉप लॉस काम करता है। ट्रेडिंग अप्रोच में अगर आप नियर टर्म ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, उसमें आप प्रीवियस डे का लो या प्रीवियस वीक का लो या प्रीवियस मंथ का लो, जो आपकी श्रद्धा हो, जिस तरीके के आप ट्रेडर हो, उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अभिषेक जी, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस इन दिस होल रैली, बिकॉज ऑफ यू आई मेड अ टोटल ऑफ 30,000 प्रॉफिट एंड बुक्ड इट टुडे मॉर्निंग। थैंक यू सीएनबीसी आवाज़। अभिषेक जी, बस ऐसे ही मैसेजेस देखने होते हैं हमें। हमारी वजह से आपका पैसा बना, हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि इवेंचुअली एम यही है कि जो हमें देख रहे हैं वो पैसा बनाए हमें देखकर, और गंवाएं तो बिल्कुल नहीं, बना ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल सर, सटीक रणनीति पड़ती है आपकी, तभी दर्शक उसको रिकग्नाइज करते हैं और ऐसे कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। आप कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी क्वेश्चन लेते हैं। जिस तरीके से संदेश जी पूछ रहे सर, इज HDFC राइट टू बाय एट करंट लेवल? HDFC बैंक शायद मुझे लग रहा है ये HDFC पूछना, बैंक ही है, पूछ तो रहे हैं। खैर HDFC रहा नहीं, लेकिन श्रेया HDFC बैंक पर मैं काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ। HDFC बैंक ने इस बेरिश मार्केट में भी आपको कमा कर दिया है, तो बेरिश पेज में भी मेरा मानना है कि बने रहे यहाँ पर। एटलीस्ट इन स्टॉक्स में आपका 40-50% तो नहीं टूटेगा। ख़राब मार्केट में, ख़राब मार्केट में ये स्टॉक ऊपर है, देखिए, है ना, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? तो बिल्कुल बने रहें, डिप्स पर ऐड करें, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा रखें इसे। ये एक फेज़ है जिसमें इसने, वैसे भी फ्रैंकली बोलो ना, इसने अंडर परफॉर्म नहीं किया है। अब अगर आप देखें तो अब तो इसने आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, तो बिल्कुल बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 के जो टारगेट दिख रहे हैं ब्रोकरेजेस को, वो भी ज़्यादा दूर लग नहीं रहे, मतलब रहेगा कोर पोर्टफोलियो। हाँ बिल्कुल, 2000 के मेरे को लग रहा है कि कोई स्ट्रेस नहीं है, आ जाएगा 2000 के आसपास। करीब करीब 1000 लोग हमारे साथ लाइव हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, अब अगेन बहुत लोग पूछ रहे हैं कि SBI की 790 की कॉल और बैंक निफ्टी का 51,800 नेक्स्ट मंथ का कॉल है, तो होल्ड करें, एग्जिट करें? देव्यांग जी, मेरे ख्याल से आप कल एक व्यू लीजिए, अगर आज के लो ब्रेक हो रहे हैं तो एग्जिट करिए। फिर देखिए क्या होता है ना, एक व्यू इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मार्केट के मैसेज को पढ़ना ज़रूरी है। अगर मार्केट आपको मैसेज दे रहा है कि नहीं अब वो लॉन्ग ट्रेड खत्म हो गई है, तो क्यों रहना है उस ट्रेड में? फिर बाहर निकलिए उस ट्रेड में से, क्या तकलीफ है? ठीक है, तो एक ये व्यू आप अपना कर चल सकते हैं। आयुष जी कह रहे हैं ICICI बैंक की उन्होंने 24 अप्रैल की 1350 की पुट बाई कर रखी है, क्या किया जाए? पुट लिया है उन्होंने ICICI बैंक। देखिए 1350 का, आई थिंक अब तो ग्रिप में आ गई होगी इनके, बने रहे। और अगर आज मार्केट में ब्रेकडाउन होगा तो ICICI ही लीड करेगा। सिंपल स्टॉप लॉस, आज का हाई स्पॉट में, आज का हाई अगर स्पॉट में क्रॉस हो तो भाग जाए उसमें से, ये अप्रोच रहेगी मेरी। वैसे आपने एक थोड़ा सा एक ब्रेव कॉल लिया कि एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आपने काउंटर ट्रेंड मूव लिया। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पहले ही लिया हुआ था। अगर ब्रेकडाउन के बाद लिया है तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कल वेट करें और उसके बाद देखेंगे किस तरीके का आ रहा है। HPCL BPCL पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए HPCL BPCL में बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरा ये मानना है कि इन स्टॉक्स में काफ़ी वैल्यू है और गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ इनके लिए स्कीम लेकर आएगी जिससे इनका फ़ायदा होगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं सीमेंस में आज ही खासी तेज़ी देखने को मिली, खबर भी बताई हमने डीमर्जर की खबर के बाद इसमें स्टॉक में अच्छी तेज़ी। सीमेंस जिनके पास है वो बने रहे बिल्कुल। ध्यान रखें स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है और अब लोअर लेवल से अच्छा खासा बाउंस आया है इसमें। फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी फिर? नहीं, फ्रेश बाइंग की सलाह तो नहीं रहेगी श्रेया, क्योंकि काउंटर काफ़ी वीक है। आज रैली जरूर आई है और मार्केट भी थोड़ा वीक हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की सलाह है थोड़ी सी। अच्छा, सीमेंट सेक्टर पे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, कुछ इंस्टाग्राम से सवाल पिक कर रही हूँ। अंबुजा सीमेंट पे पूछ रहे हैं केवल जी, और अल्ट्राटेक सीमेंट आज गिरते बाजार में तेज़ होकर बंद हुआ है। अंबुजा सीमेंट में आज रैली थी, अंबुजा सीमेंट में भी आज 2.5% की रैली थी। कल रिपोर्ट पेश की थी, कल भी सीमेंट स्टॉक्स में तेज़ी थी, आज भी देखिए गिरते बाजार में सीमेंट स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली है। क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्पेस में? हाँ, सीमेंट में रैली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल अल्ट्राटेक में रैली थी, आज अंबुजा में रैली आई। आई थिंक बहुत लोगों को ये लग रहा है कि अब सरकार का जो अगला कदम होगा ना श्रेया, वो होगा सीमेंट पर GST कट करना, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा सीमेंट के लिए। तो ये एक कारण है जो इनको थोड़ा सा एक वो दे रहा है। वैसे भी बनता भी है, सीमेंट लग्जरी आइटम नहीं है जिस पर 28% GST लगाया जाए। सीमेंट पर GST कट बनता है, वो एक असेंशियल एलिमेंट है फ्रैंकली।
हर चीज़ में सीमेंट यूज़ होता है, घर बनाने में सीमेंट यूज़ होता है, गरीबों के घर बनाने में सीमेंट यूज़ होता है, सब चीज़ों में सीमेंट यूज़ होता है। हाँ, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बनाने में भी सीमेंट यूज़ होता है, बेसिक चीज़ें हाँ, लेकिन हाउसिंग को तो हम बेसिक एमिनिटी मानेंगे ना। मेरे ख्याल से तो बनता है यहाँ पर जीएसटी कट, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स पिक करते हैं। आप इंस्टाग्राम से ही रौनक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं वाई जोमेटो इज़ ब्लीडिंग। सर सही सवाल है, कल भी टूटा, आज भी टूटा, और जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, कन्विक्शन नहीं आ रही, क्या करना चाहिए? आपने लास्ट कब ऑर्डर किया जोमेटो से? मैंने ब्लिंकिट ज़रूर किया है, बट मैंने फूड ऑर्डर नहीं किया जोमेटो से। ना, जवाब मिल गया आपको। लोगों ने बंद कर दिया जोमेटो यूज़ करना, ब्लिंकिट यूज़ कर रहे हैं लोग। ब्लिंकिट में कन्वीनियंस है इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कन्वीनियंस कब तक देंगे? कब तक फ्री 8-8, 10-10 मिनट में डिलीवरी प्रोवाइड करते रहेंगे? कभी ना कभी तो आगे उनको प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा। हमारा मार्केट बहुत अजीब है, वो जैसे ही ये लोग बहुत ज़्यादा डिलीवरी फीस चार्ज करना शुरू करेंगे, वापस अपने किराने स्टोर पर आ जाएंगे हम लोग। साथ ही आप ये भी देखिए, प्लेटफॉर्म रुपीज़ आप दे 10 रुपये, फिर डिलीवरी पार्टनर को टिप दे, डिलीवरी फ़ी दे, फिर घर जब तक खाना आता है वो ठंडा हो जाता है, और फिर खाने के बाद रिग्रेट होता है सर कि अनहेल्दी खा लिया। मुझे लगता है एक तबका ये भी सोचता है हेल्दी खाएं और जाकर खाएं। बिल्कुल, वो खैर आजकल काफ़ी लोग हेल्थ पर भी फोकस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। चलिए रैप करते हैं आज फिर। ठीक है, आप बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों को जवाब देने का। जिस तरीके से सवाल आ रहे हैं, हम कल उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे मार्केट का पंचनामा में, और ऐसे ही आप देखते रहिए CNBC आवाज़, और प्यार देते रहिए CNBC मार्केट का पंचनामा को। धन्यवाद।